ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। ऐनक पहनी हुई है क्योंकि आंख में कीड़ा घुस गया। वो इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, एक डिजीज है, आंख लाल हुई है। बेड़े घर को अख दे वो लोग ये ना समझे कि हारिस शरारती हो गया, आंखें मार रहा बार बार। मैं आंख नहीं मार रहा। मैंने ये भी लगाने की कोशिश की थी आई पैच, लेकिन वो आंख को दबा देता है, इसलिए मजा नहीं आता। वो अजीब ही उलझन होती है उसकी। एनीवे, वीडियो मैंने आपके लिए बनानी थी इसलिए क्योंकि जो हथकंडे इन्होंने यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किए, अब वही हथकंडे ये एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हो। कितनी मजे की बात है। इमरान खान कहते होते हैं, अल्लाह अल्लाह का एक दिन सच सबके सामने ले आता है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है, मुसलमान के गले काट रहे हैं। और ये वो मुसलमान है जो पहले अमेरिका की दुश्मनी में, क्योंकि अमेरिका की जड़ें काट रही हैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुद इनको कुछ बनाना नहीं आता, जहाज तैयार कुछ आता नहीं है, तो वेस्ट को आता है, वेस्ट की देन है सब कुछ। लेकिन जेलसी भी है क्योंकि जाहिर बात है वो अल्लाह अल्लाह तो नहीं ना करते। तो वेस्ट की दुश्मनी में ये मैं कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ऊपर से एलियन भी आ जाए ना, और एलियन इंसानियत के खिलाफ लड़ने लग जाए, तो इन्होंने तो हर कुछ नहीं करना। इन्होंने कुदालचे और शवल वगैरह लेके बल्कि इन्होंने बिलों में घुस जाना। तो लड़ना तो उन्होंने ही होगा, अमेरिकन एयरफोर्स नहीं लड़ना होगा एलियंस के खिलाफ। तो इन्होंने तब भी एलियंस के साथ जाके मिल जाना अमेरिकन दुश्मनी में, कहीं कम से कम एलियंस अमेरिका को तो तबाह कर देगा ना। बेसिकली इनकी नफरत है, ये एंटी वेस्ट लोग हैं। तो ये अमेरिका की दुश्मनी में तालिबान का साथ दे रहे थे। उसामा बिन लादेन को भी रखा हुआ था एबटाबाद में, बिल्कुल ही अपने साथ डबल गेम खेल रहे थे। अमेरिका को चुल्लू कराते रहे, वो भी लगते रहे, यानी काम होता रहा इसी तरह, सैबोटाज करते रहे। तो अमेरिका चला गया। अमेरिका ने कहा चलें जी ठीक है यार, भाड़ में जाओ तुम, हमने $1 ट्रिलियन खर्च कर लिया है, यहाँ पे नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, इसकी कोई फायदा नहीं है। ये तो जाहिल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनको डेमोक्रेसी वगैरह का क्या पता। ये तो 19वीं सदी या 20वीं सदी के लोगों का काम है ना, मोस्टली 20वीं सदी में डेमोक्रेसी ज्यादा दुनिया में आई। ये तो 7वीं 8वीं सदी में रहने वाले बद्दू लोग हैं, डफर लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, गले काटते हैं, औरतों को दुर्रे मारते हैं। इंग्लैंड में बताते हैं जानी औरत को पथराव करके मारना किस तरह। तो ये तो बिल्कुल खोता कौम है। तो वो चले गए वापस। अफगानियों ने कहा हूं तो नहीं छड़ांगे, पाकिस्तान अमेरिका ते चला गया ना अड्डा दूर, 7 समुंदर दूर, तो नहीं छड़ांगे असी हूं। तो उन्होंने इधर शरारतें करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा हैं आप तो हमारे भाई थे, आपने हमारे साथ। उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी मारे, टीटीपी को सपोर्ट किया उन्होंने। पाकिस्तान धमकियां लगाता रहा, बाज आ जाओ बाज आ जाओ बाज आ जाओ। तो 26 फरवरी को पूरी फुल फ्लैज जिस वक्त जंग चल रही है, और इस वक्त दुनिया में कोई खास खबरें नहीं आ रही। उसकी वजह ये है क्योंकि दुनिया ईरान के साथ बिजी है। वहां पे भी पाकिस्तानी, उनको इन खोतों को इतना नहीं पता कि ईरान ने सऊदी अरब पे, बहरीन पे, यूएई पे, ओमान पे, हर एक के ऊपर मिसाइल ठोक दिया। यूएई और सऊदी अरब ने बमबारी ज्वाइन भी कर लिया। ये अभी खुल के बता नहीं रहे, अभी आ जाएगी खबरें ये बाद में। ये जो भी अली लारजानी को मारा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी और इसराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन था। खैर पता नहीं अब कितनी सच है कितना झूठ है, लेकिन ये बातें बाद में निकल ही आती हैं। लेकिन वो भी पूरी मुस्लिम दुनिया को नहीं खुल के बता रहे। और सऊदी अरब कह रहा है कि घुसो हमारे साथ, मिलके मारो ईरान की पिटाई करो। वो कह रहे हैं यार हम इधर बिजी हैं अफगानिस्तान में। सऊदी अरब के साथ बड़े मजे से इन्होंने एग्रीमेंट किया था ना, डिफेंस एग्रीमेंट, हम अपनी छोटी सी नेटो बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो लो जी, अभी तो इन्होंने बहाना लगा दिया कि हम अफगानिस्तान में बिजी हैं, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा छितर मारना। सऊदी अरब कह रहा है कि हमने अपना जो बायलैटरल एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, हमने उसको एक्टिवेट कर देना। बड़ा मजा आएगा। फिर पाकिस्तान कहेंगे हैं सऊदी भाइयों के साथ रहें या ईरानी भाइयों के साथ, क्या करें? सुनिए जरा। Salman al-Ansari says the kingdom is angry and so far restrained. What would it take for Saudi Arabia to get into this fight? Yeah, there's no one clear-cut answer. If the Saudis would decide to enter with complete force with regards to this war, Iran is definitely going to be the biggest loser, because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan. Pakistan is a nuclear nation. Absolutely. We can say it literally, that there is a nuclear umbrella over Saudi Arabia. That's some warning to Iran. Absolutely. 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 As it enters its third week, this war is starting to feel more, not less, dangerous. कितना मजा आएगा। ये हाल हो रहा है इस वक्त। अच्छा, इन्होंने तो ये कहा है, और अफगानियों ने क्या क्या है ये देखें। अफगानियों ने
फतवा इशू कर दिया है। अब अल्लाह मियां किसका फतवा मानेंगे भाई, पाकिस्तानी मुसलमानों का या अफगानी मुसलमानों का जो शरीयत के ज्यादा करीब है? पाकिस्तानी नाच गाने ड्रामे फिल्में धबड़दू ढिंकी चिक्की ठा करने वाले लोग लेकिन वेस्ट से नफरत करते हैं। अल्लाह में ये प्लस पॉइंट है इनके पास। अल्लाह मियां जी हमने अमेरिका से हम बड़ी नफरत करते हैं आपकी मोहब्बत में, बस ये, और इनके पास और कुछ भी नहीं है। अफगानी ऑन दी अदर हैंड शरीयत नाफिज की हुई है, औरतों को छितर मारते हैं जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनको अंदर बुरके टोपी वाले बुरके शटलकॉक बुरके पहना के अंदर रखते हैं, हाथ काटते हैं, गुलामी भी आम कर दी है, लौंडीबाजी भी शुरू कर दी है, जो कि 100% इस्लाम के मुताबिक है। ये अल्लाह में उनका साथ देंगे। सुनिए जरा, अफगानिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती ने फतवा दे दिया है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के ऊपर जहाद फर्ज हो गया पाकिस्तान के खिलाफ करना। अफगानी में है इसलिए। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व जंग करिए। तो चले ये आयात आता तो किसी को नहीं, पश्तो पुश्तो खैर हमारे बाकी लोगों को नहीं आती, बड़ी खूबसूरत ज़बान है पश्तो। लेकिन जहाद का ऐलान हो गया है पूरी, जिस तरह अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जहाद किया था ना सारी दुनिया के मुसलमानों ने, अब वो कह रहे हैं जहाद करो। मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि वो शेरा वाला काम है, लेकिन जो मुसलमान इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो मुसलमान है, क्योंकि एंटी वेस्ट है, उनकी बचपन से उनकी जहन साजी इस तरह की है और यहूदियों के खिलाफ नफरत सिखाई है उन्हें, तो सऊदी अरब के अवाम और ये मिडल ईस्ट के अवाम, इवन पाकिस्तान की अवाम, ये इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और ईरान और अफगानिस्तान अगर मिल गए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को प्रेशर करता है सऊदी अरब कि भाई आप आए हमारी मदद करें ईरान की पिटाई करने में, और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सारे डॉलर खींच लेने हैं, उन्होंने ना ताड़ी ऐसी थी तैसी सानू खा खान दे। ये जो डिफेंस पैक्ट किया था, ये किस लिए किया था? फिर ये ड्रामेबाजी के लिए किया था। आर्टिकल 5 नेटो का लगा दिया हमने, करो आओ बीच में। अब तो पाकिस्तान को घुसना पड़ेगा। ये 2 नंबरी हमारी लीडरशिप है करती रही, उनके साथ ट्रंप के भी पैर पूर पकड़ लिए थे पीस फोर्स के लिए। वो तो अल्लाह भला करे ईरान वॉर का, कि वो गजा के ऊपर जो पीस फोर्स लगानी थी वो मामला थोड़ा पीछे चला गया। इन्होंने लटकाना था उसको, 2-3 साल निकाल आई बानबूने मार के ट्रंप को लारे लपे लगा के इन्होंने टाइम निकाल देना था। तो इन्होंने ये गेम करनी थी, लेकिन ये उससे बड़ी दलदल में फंस जाएंगे आप, बड़ा मजा आने वाला। तो बहरहाल, तो जो हथकंडे ये वेस्ट के खिलाफ करते रहे ना, इसराइल यहूदियों के खिलाफ, देखो जी बच्चे मर गए, अस्पताल उड़ गया, देखो जी कितना हाय लुटे गए, ड्रामे करते हैं। अब वही काम तालिबानों ने भी करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं देखे जी इन्होंने हमारे रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल के ऊपर बम मारे हैं, बम, और 400 अफगानी मार दिया, और ये ड्रग एडिक्ट्स थे। अच्छा, इसको इसने भी कंडेम कर दिया है, मेहदी हसन ने भी। कितनी मजे की बात है। अब लोग इसको बड़ा तवा लगा रहे हैं पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तानी आगे से क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं कि एमओ डंप था वहां पे, इनके पास तो हॉस्पिटल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि रिहेबिलिट। अब मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, लेकिन अपनी दफा इनको मिलिट्री टारगेट्स याद आ जाते हैं, रैशनल याद आ जाता है, जस्टिफिकेशन याद आ जाती है कि नहीं भाई वहां पे एमओ डंप हो सकता है कि उसको एमओ डंप ही हो। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान गलत है इसके ऊपर, हमें क्या पता। लेकिन जब यही बात इसराइल कहता है तो प्रोपेगेंडे करते हैं, ने स्कूल पे मार दिया, देखे जी कितना जुल्म कर दिया, आए लुटे गए। इससे पता चलता है डफर लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, सच इन्होंने कभी बोलना नहीं है, और इन्होंने बस एंटी वेस्ट चाहे जो भी काम हो। मैं देख रहा था, अब मैंने वो वीडियोस दिखाई थी यहाँ पे कि अच्छा यूएई वालों ने भी छितर मार के बहुत सारे पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया, सऊदी अरब से भी निकाला उन्होंने, रहते सऊदी अरब में, रहते यूएई में, खाते उनका, और सिर्फ अमेरिका दुश्मनी में, सिर्फ अमेरिका दुश्मनी में ईरान के जब मिसाइल गिर रहे थे दुबई में तो खुशियां मना रहे थे। यानी इतनी कैसी बेशरम लोग हैं ये, कितने बेशरम हैं ये। तो बहरहाल ये ड्रामेबाजी इस तरह की करते रहेंगे, और अभी पता चल रहा है कि आई डोंट नो, एज आई सेड सिविलियंस मरे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो वेस्ट के लोग हैं ना, वो पता है इसको किस तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वो क्लासिक जंग है जिसमें हम ये कहते हैं बेस्ट ऑफ लक टू बोथ साइड्स, लड़ो लड़ो और मारो एक दूसरे को, खत्म कर दो एक दूसरे को। क्योंकि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली सारी उम्र, हमेशा डबल गेम खेलता रहा पाकिस्तान। कितनी मजे की बात है। टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता रहा, इंडिया में भी फैलाया, कश्मीर में भी फैलाया, अफगानिस्तान में भी फैलाते रहे। और चलो पहले तो हम अफगान भाइयों की जंग आजादी के लिए था ना, अगेंस्ट सोवियट्स, लेकिन फिर अमेरिका के खिलाफ भी करते रहे। और फिर उन्होंने जब पाकिस्तान को काटा, पाकिस्तान कहते हैं देखो जी ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखो जी हमारे मुल्क, और ये कर रहे हैं, वाकई कर रहे हैं। टीटीपी को जाहिर बात है उन्होंने पुष्टपनाही दी हुई है। 70,000 पाकिस्तानी पहले टीटीपी ने मारा, पहले 2010 की दहाई में। चलो
अब अमेरिका चला गया। अब तालिबानों को क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो टीटीपी को? आप क्यों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं? क्यों पाकिस्तानी खून मरवा रहे हैं? ये जो अभी सिविलियंस, अगर ये अफगानी कह भी रहे हैं कि 400 शहरी मरे हैं, तो भाई पिछले साल आपने हजारों पाकिस्तानी मार दिए इसी तरह की दहशतगर्दी में। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं जिन्होंने गाजरा खादियां ढिड च उन्हां दी पीड़ होती है। ये इसीलिए हम आपको कहते थे कि इन लोगों के साथ सांप को दूध मत पिलाओ, इन लोगों के साथ जफ्फी मत डालो। लेकिन हमने अमेरिका दुश्मनी भी रखनी थी, अमेरिका को भी तो नाको चने चुबाने थे ना, अमेरिका के भी तो दांत खट्टे करने थे ना, तो अब करो, मजे करो। अमेरिका तो चला गया दूर, और अमेरिका को वाकई बड़ा फायदा। ट्रंप बार बार कहता है हमारे तो दोनों तरफ समुंदर है, बिल्कुल सही बात है उसकी, वो तो यूरोप को भी आगे लगाया हुआ। अब तुम लड़ो उसके साथ, रशिया के साथ, हम तो सेफ हैं। और अमेरिका यही करता है, शरारत करके मार धाड़ के। अब देखो ईरान में लोग अभी भी खुशियां मना रहे हैं। ये जो अभी लारेजानी मरा, लारेजानी के मरने पे इतने लोग वहां पे निकले, खुशियां मना रहे हैं ईरान में, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ये देखो पथराव शुरू कर दिया उन्होंने। ये अभी फ्रेश वीडियो है, क्योंकि ईरानियों को लग रहा है कि आईआरजीसी कमजोर हो रही है, वाकई कमजोर हो रही है। तो उन्होंने ये देखिए उनके चेक पोस्टों के ऊपर, अच्छा मजे की बात, ऊपर से सलामियां नहीं आते, ऊपर से ड्रोन आते हैं, बसीजी चेक पॉइंट पे भ्रूम करके वहां पे फट जाते हैं। अच्छा इस पे बड़ी खुशियां मना रहे हैं, ओ मर गया नेतन्याहू, मर गया है, ऐसे। यानी ये लोग, मुझे नहीं पता कितने डिलूडेड हैं, हर जंग हारने के बाद फिर भी जी जाते हैं। अच्छा ये देखो मजे की बात, अब पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, कह रहे देखो जी हमने उड़ा दिया, हमने बम मार दिया, उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज फॉर बीइंग द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन इनटू द यूनाइटेड नेशन, यानी अफगानिस्तान। दिस इज फॉर रिजेक्टिंग द ड्यूरेंट लाइन। अच्छा जी, यानी अब तुम्हारे मुसलमान भाई किधर गए भाई? अपनी दफा तुम्हें नेशनलिज्म याद आ जाता, जब इसराइल को अपना नेशनलिज्म, अपनी बका नजर आती है, तब तुम लोग बड़े इंसानियत पसंद। आई डोंट नो, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बेशरम लोग मैंने कहीं पे नहीं देखे। अच्छा लोग खूब तवा लगा रहे हैं, ये देखें ये भी बड़ी मजे की वीडियो है। चुप चुप, वाकई सही बात है, बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। इमेजिन करें अभी ईरान में वो जो स्कूल की बच्चियों के ऊपर हुआ, कितना शोर उनके अपने मीडिया ने उठाया। ये होते हैं इंसानियत पसंद लोग, उनके अपने मीडिया ने शोर उठाया। सारी पता वो बैड इंटेलिजेंस थी। एक आईआरजीसी के क्वार्टर के अंदर 4 बिल्डिंगें आईआरजीसी की थी, एक स्कूल था क्वार्टर के अंदर। अब ये भी यही लोग हैं जो इस तरह के मिलिट्री टारगेट्स के साथ स्कूल भी बनाते हैं। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर था। अच्छा उसमें भी कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, अपनी दफा। अब देख लो, अपनी दफा कह रहे हैं एमओ डंप था साथ। किधर गई वीडियोस, किधर गए मुजाहरे? मुजाहरे करो, निकलो सड़कों पे निकल के मुजाहरे करो, देखो कितने बंदे मार दिए। हाय अल्लाह इनको कभी नहीं छोड़ेगा। कितने सारे, ये देखो कितने सारे अफगानी मार दिए बेचारे। हाय 400 के करीब अफगानी मार दिए। लेकिन इस्लामाबाद कह रहा है कि नहीं, ये मिलिट्री का टारगेट था, ये अस्पताल नहीं था, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये देखें, अच्छा अपनी दफा मिलिट्री का टारगेट था। अच्छा, जब इसराइल कहता था कि ये हमास इसको यूज कर रही है, स्कूल के नीचे टनल्स दिखाता था, नहीं फ्रॉड है, देखो ये देखो कितने जालिम हैं, कितने बुरे लोग हैं। अपनी दफा नेशनलिस्ट बन जाते हैं। जीनोसाइड हो गया, अभी मैं तो कहूँगा जीनोसाइड कर दिया पाकिस्तान ने, जीनोसाइड हो गया। ये देखो ये ईरानी कितने मारे, ये इतना जुल्म किया, ये बड़े ही बेशरम लोग हैं। आई कैनॉट बिलीव कि ये कितने बेशरम हैं। उनके हाय कितने पानी मार दिए बेचारे, मेरे मुसलमान भाई, खून बहा दिया। देखो लिखा हुआ है, वो लोग कह रहे हैं 200 बेडों का, ये 200 बिस्तर लिखा हुआ है। ये 3 0 क्यों है? 2000 बिस्तर तो नहीं हो सकते, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। अच्छा ये देखो ये क्या कह रहा है, कुवैत का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके लिए इसराइल ज्यादा बड़ा खतरा है या ईरान, तो देखिए वो क्या कहता। अच्छा वो टीवी होस्ट भी परेशान हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अरब दुनिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा कौन है, इसराइल या ईरान? लेकिन हमने तो कहा था यहूदी दुश्मन है, हमने तो बच्चों को यही पढ़ाया था कि यहूदी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान के अंदर भी लिखा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, इनको मारो। आखिरत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम इनसे लड़ोगे नहीं, और पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है, अब्दुल आके इसकी गर्दन उतार दे। हमने तो ये सुना था, ये अब आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह मियां को भी नहीं पता था जियोपॉलिटिक्स किस तरह बदलती है, क्योंकि फर्क है ना, एक है डेथ कल्ट। अच्छा ये भी मुझे समझ नहीं आती कि जितना ये
ये रोते हैं। अच्छा तो इसकी जवाब सुन लो। أخطر من إسرائيل. نعم. ليه؟ إيران في أفريقيا. ईरान अफ्रीका में भी है, ईरान लेबनान में भी है, ईरान सीरिया में भी है। इन्होंने लोग मारे हैं, इन्होंने बच्चे मारे हैं। और अच्छा ये अभी अपनों की बात नहीं कर रहा, 32 से 40 हजार तो अपने बंदे मार दिए, भी आपको लाशें दिखाई मैंने। और अपने ही नेबरों के ऊपर मिसाइल मारे हैं। क्या तुमने इसराइल के मिसाइल हम पर गिरते हुए देखे? नहीं। और मजे की बात ये भी मैं आपको बता दूं, इसराइल ने कभी भी किसी अरब कंट्री को डायरेक्टली थ्रेट नहीं किया। इसराइल ने कभी ये नहीं कहा कि हम इनके वजूद को तबाह बर्बाद कर देंगे, जिस तरह ईरान कहता था ना, डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका। 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाई ट्रंप की लाइफ के ऊपर, फिर एंड में जब वो आते हैं फैंटी लगाते हैं तब रोने लग जाते हैं। क्या हो गया, किधर गया इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, हाय हाय लुटे गए। जो कौम दावे करती है कि हमें मरने से डर नहीं लगता, वो रोता बहुत है। ये इनकी चीखें वो अल्लाह भी कहता होगा ऊपर से, वो बेशर्मो, मैंने तुम शहादत का इतना बड़ा रुतबा तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें बताया ऊपर मैंने ब्रोथल खोले हुए हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, एक बंदे को 72 बच्चियां दूंगा मैं तुम्हें, फिर भी तुम इतना रोते ऊपर आने से। लगाओ उसे जामे शहादत नोश करो। बहरहाल ये फ्रॉडिया लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जहां तक जंग चल रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं कोई नफरत में या ऐसी तंज में या चुल में नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान के साथ वही होना चाहिए जो ईरान के साथ हुआ 1979 में। पाकिस्तानियों के ऊपर ये जो 2 नंबर, एक तो हमारी बेड़ा गर्क है इस कौम का, 2 नंबर कौम है, 2 कौमी नजरिया जैसे कहते हैं ना, 2 नंबर आइडिया के ऊपर बनी थी। इसराइल को कहते हैं ना कि वो जी मजहब के नाम पे बड़ा जुल्म किया इन्होंने। तुमने क्या किया भाई? इसराइल की क्रिएशन के ऊपर पाकिस्तानी कोई दावा नहीं कर सकता। महाजिर यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों आए? फिर अपने लिए उधर से महाजिर भी आ गए। तो इसराइल अगर यहूदियों के नाम पे बनता है तो वो पोलैंड से नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अरब उनके खिलाफ बोले तो ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं बोल सकता इसराइल की क्रिएशन के खिलाफ। लेकिन एनीवे, मैं ये चाहता हूं कि इनके साथ वही हो जो ईरान के साथ हो। अभी ईरान की जो इस्लामिक ब्रूटल रजीम है, वो टोपियों वाले बरके हिजाब जिन्होंने पहने में वही निकलते, 5% है पूरी ईरान। अभी मजा आएगा जब ये रजीम टॉपल होगी, बहुत मजा आएगा। और तब ईरान के लोग छितर मार के इनको निकालेंगे, शो ट्रायल्स होंगी, बड़ा मजा आएगा। और ये चीखें मार रहे होंगे। शिकस्त इनका मुकद्दर है, क्योंकि ये कभी भी सच के ऊपर खड़े नहीं रहते, पीछे से वार करते हैं। हमास, हिजबुल्ला दहशतगर्दी करते रहे, ऊपर से कहते हैं ये तो जी आजादी की जंग लड़ा रहे हैं। बलोचिस्तान में आजादी की जंग को भूल जाती है। तो एनीवे, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा शरीयत का नफाज हो। मुसलमान है ना बड़े, अफगानिस्तान में भी इनको शरीयत बड़ी पसंद थी, ईरान में भी अभी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं कि ठीक है जी इस्लामी है। एक दफा पाकिस्तान में आए शरीयत टिका के, ओए हो बड़ा मजा आएगा। सारे ड्रामे, ये जो ड्रामे फिल्में देखने वाले एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट है ना बेसिकली, ये तो अमेरिका में तो ये औरतें नंगी फिरती हैं, उनके देखो जी फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है, वही बातें जो इलामा इकबाल आज से 150 साल पहले करता था, वही घिसी बड़ी बातें अभी भी करते रहते हैं। और उधर भी गंद मचाया हुआ किन्होंने यूरोप में रेप की रेशियो इतनी ऊपर चली गई है, और जब वो देखते हैं किन्होंने किया, ये आके यही अफ्रीकियों, मिडल ईस्टों ने, ये काले पीले लोगों ने आके वहां पे बेड़ा गर्क कर दिया। पीसफुल मुल्कों का, खैर वो भी वहां पे होगा, रेवोल्यूशन आएगा वहां पर भी, बड़ी मार पड़नी है इनको, पूरी दुनिया से मार पड़नी है, क्योंकि गंदे चोर दरवाजे से तलवार की नोक पे जंग जीत नहीं सके। पहले जब जीते थे, अब जीत नहीं सकते। सीधी डायरेक्ट वॉरफेयर में हर जंग हारते हैं, तो इन्होंने पीछे से चोर दरवाजा करते, गुरिल्ला वॉरफेयर करते, दहशतगर्दी करते हैं, माइग्रेंट्स छोड़ दिए वहां पे जाके, तो मार पड़ेगी, हारेंगे, जाहिर बात है। 2 नंबर कौम कभी नहीं जीत सकती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको बड़ी जमहूरियत पसंद है ना, इस्लाम बड़ा पसंद है। मैं चाहता हूं अल्लाह मियां एक मुल्हिद हो के मैं दुआ करता हूं गिड़गिड़ा के आपसे कि मेरे वतन अजीज में टिका के, जोर से, कस के आप शरीयत का नफाज करें। एक दफा शरीयत का नफाज हो जाएगा और टोपी वाले बुरके पहनाए जाएंगे लॉलीवुड की एक्ट्रेसों को, टीवी ड्रामे सारे, इनको टोपी वाला बुरका, और मर्दों को छितर मार मार के जो ऐसी कांगड़ी से इतनी टांगों वाले शलवार कमीजें उतार के इनको ना इनकी दाढ़ियां उगवाओ, सर पे पगड़े पहनवाओ, और फिर इनको सारी चीजें खत्म, बिल्कुल 7वीं सदी के अंदर वापस लेके जाओ। जैसे अफगानिस्तान कह रहा, गुलामी भी लाओ और फुल शरीयत हो। कोई लड़का लड़की से बात करो, टका का सीधा अंदर, सीधा जमीन में गाड़ा, ठा पत्थर मार के मारो इनको। जब तक ये नहीं होगा, तब तक इस अवाम को वो एहसास नहीं होगा जो ईरान की अवाम को हो चुका कि ये एक बैकवर्ड, मेडिवल, बारबेरिक, प्रिमिटिव आइडियोलॉजी है जो 7वीं सदी में तो चल गई थी, 8वीं 9वीं सदी में जिसको गोल्डन एज कहते हैं, उस जमाने में तो चल गई थी। ठीक है, हाथ काट दिए, टुंडे फिर रहे हैं, आधा पाकिस्तान में टुंडा फिर रहा होगा। तब तक इनको इस बात का एहसास नहीं होगा। फिर ये देखेंगे, है अमेरिका यार चांद पे जाओ, वो मार्स के ऊपर कॉलोनी बना रहे हैं, हम इधर औरत की धोती में से ही नहीं बाहर निकल रहे हैं।
तब मजा आएगा। तो मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी यही ख्वाहिश है कि एक दफा शरीयत एक दफा कस के नाफिज हो, फिर बड़ा मजा आएगा। मैं तो बाहर से देख के वीडियो बनाया करूंगा, बड़ा मजा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।